यमुना नदी के शांत किनारे सफेद संगमरमर में सजा एक ऐसा सपना खड़ा है जो सदियों से इंसान की मोहब्बत, उसके दर्द और उसकी कला की कहानी कहता आया है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक याद है, और यह है ताजमहल। जब सूरज की पहली किरण इसके संगमरमर को छूती है तो यह गुलाबी दिखाई देता है। दोपहर में यह दूध सा सफेद और चांदनी रात में नीले आसमान जैसा लगता है, मानो ताजमहल भी समय के साथ अपना रंग बदलता हो। आज हम जानेंगे ताजमहल की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत, उसका इतिहास, उसकी वास्तुकला और उस मोहब्बत की दास्तान जो इसे अमर बनाती है। 17वीं सदी का भारत, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर द्वारा रखी गई नींव और जहांगीर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सन 1628 में गद्दी पर बैठे शाहजहां एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ युद्धों से नहीं थी। उन्हें कला, सौंदर्य और इमारतों से गहरा लगाव था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे खूबसूरत कहानी थी मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वह सिर्फ एक बेगम नहीं थी, बल्कि शाहजहां की सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और जीवन साथी थी। कहा जाता है शाहजहां कोई भी बड़ा फैसला मुमताज की राय के बिना नहीं लेते थे। 1631 में दक्कन के एक युद्ध अभियान के दौरान प्रसव पीड़ा में मुमताज महल का निधन हो गया। यह पल शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। इतिहास बताता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने कई दिनों तक दरबार में आना छोड़ दिया। उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए खो गई। मृत्यु से पहले मुमताज ने शाहजहां से एक आखिरी वादा लिया कि उनकी याद में कुछ ऐसा बनाया जाए जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो, और यहीं से जन्म हुआ ताजमहल के विचार का। सन 1632 में आगरा में यमुना नदी के किनारे इस सपने की नींव रखी गई। शाहजहां चाहते थे कि यह सिर्फ एक मकबरा न हो, बल्कि धरती पर बना जन्नत का एक टुकड़ा हो। ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 से अधिक कारीगर और कलाकार लगे। भारत के साथ साथ फारस, तुर्की, मध्य एशिया और अरब देशों से विशेष कारीगर बुलाए गए। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। राजस्थान से लाया गया शुद्ध सफेद संगमरमर, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली। हर पत्थर हजारों मील की यात्रा करके ताजमहल तक पहुंचा। ताजमहल की बनावट पूरी तरह संतुलित है। चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप आने पर मुख्य गुंबद सुरक्षित रहे। संगमरमर पर की गई पिएत्रा ड्यूरा कला आज भी इंजीनियरों और कलाकारों को हैरान कर देती है। कुरान की आयतें इस तरह उकेरी गई हैं कि नीचे से देखने पर और ऊपर से देखने पर एक जैसी दिखाई देती हैं। 22 वर्षों की मेहनत के बाद सन 1653 में ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटाकर आगरा किले में कैद कर दिया। कैद की उस छोटी सी कोठरी से शाहजहां रोज यमुना के पास ताजमहल को देखते थे, वही ताजमहल जो उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था। 1666 में शाहजहां का निधन हो गया। उन्हें भी मुमताज महल के बगल में ताजमहल के अंदर दफनाया गया। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह भारत की पहचान है और इंसानी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल। ताजमहल हमें सिखाता है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी मोहब्बत अमर हो सकती है। जब तक यमुना बहती रहेगी, जब तक संगमरमर चमकता रहेगा, ताजमहल मोहब्बत की कहानी कहता रहेगा।